जो टेम्पो स्टैंड वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नदी के पास उधर काफ़ी जगह होता है, लेकिन यहीं बीच में भीड़ लगने का, जाम लगने के एक ये भी कारण है कि टेम्पो स्टैंड, गाड़ियों को खड़ा कर देना जहाँ तहाँ, ये सब भी भीड़ जाम लगने का एक कारण होता है। ये नहीं कि सिर्फ दुकानदार ही जाम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जहाँ तहाँ गाड़ियों को खड़ी कर देंगे तो उससे भी जाम लगता है। कार्रवाई तो हुई, इस रोड में कम से कम 5-7 सीढ़ियों को तोड़ा गया, फ्लोर्स को उखाड़े गए, छप्पर गिराए गए, लेकिन आदाब, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ का हॉस्पिटल चौक स्थित गोविंदपुर रोड में हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा कि कल यानी शनिवार के दिन यहाँ खूब यानी सरकारी बुलडोज़र गरजा और स्थानीय दुकानदारों के किन्हीं का सीढ़ी गया, किन्हीं का छप्पर, तो किन्हीं का ये क्या कहते हैं फ्लोर जो बनाया हुआ था वो सब उखाड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर आज दूसरा दिन है, आज तो कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आज संडे है। लेकिन हम लोग यहाँ जानने के लिए आए कि भाई अतिक्रमण जो हटाया गया है तो किस तरह से हटाया गया है। देखने में ये लगता है कि सिर्फ अतिक्रमण तो हटाया गया है, लेकिन उसे साफ़ नहीं किया गया है। और लोगों की राय हमने जानने का प्रयास किया तो ऑन कैमरा तो बोलने से सभी बच रहे हैं कि भैया ये प्रशासनिक मामला है, अगर हम बोलेंगे तो कल हम टारगेट में आ जाएंगे। लेकिन ऑफ कैमरा उनका कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई वो एक तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। किन्हीं का घर छोड़ा गया, किन्हीं को हल्का तोड़ा गया और किन्हीं का ज़्यादा तो नुकसान किया गया। तो इस तरह का सवाल ये जो आया है, अभी हम लोग तो बीच में हैं, लेकिन जूम कीजिए थोड़ा कैमरा, मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक साइड चबूतरा जो बना हुआ था उसे हल्का तोड़ा गया है, लेकिन आज भी रोड तक के पसरा हुआ है। समझ लिए कि अतिक्रमण हटाया नहीं गया था, रोड तक के अतिक्रमण हो गया है। अब बाईं ओर देख सकते हैं कि ये जो टेम्पो स्टैंड वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नदी के पास उधर काफ़ी जगह होता है, लेकिन यहीं बीच में भीड़ लगने का, जाम लगने के एक ये भी कारण है कि टेम्पो स्टैंड, गाड़ियों को खड़ा कर देना जहाँ तहाँ, ये सब भी भीड़ जाम लगने का एक कारण होता है। ये नहीं कि सिर्फ दुकानदार ही जाम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जहाँ तहाँ गाड़ियों को खड़ी कर देंगे तो उससे भी जाम लगता है। बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन कार्रवाई तो हुई। इस रोड में कम से कम 5-7 सीढ़ियों को तोड़ा गया, फ्लोर्स को उखाड़े गए, छप्पर गिराए गए, लेकिन बहुत ऐसे घर थे, जैसे एक मेरे पीछे ये सीढ़ी देख सकते हैं, उन्होंने मिन्नत की कि भाई हम खुद तोड़ लेंगे। हालांकि उन्होंने रेलिंग खोला, कुछ तो कटिंग किया है, लेकिन पूरी तरह से वो गिराया नहीं गया है, लेकिन वो भी कुछ काम हुआ है उसमें। ऐसे ही और भी एक जगह छप्पर लगा हुआ है, कंपाउंड किया हुआ है ये टीन शेड का। उन्होंने कहा कि स्कूल चलता है, हम बाद में खोल लेंगे, लेकिन उसे भी देखने के बाद ये पता चला कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आइए हॉस्पिटल चौक में तो देख सकते हैं वीडियो में कि लोग इतने डरे हुए हैं कि सब अपना अपना घर दुकान खाली कर चुके हैं और वो वैकल्पिक तौर पर बाहर यानी कोई दुकान लगा रहे हैं। उनके मन में ये डर है कि पता नहीं कब बुलडोज़र चल जाएगा, कब हमारा सामान का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सभी में एक दहशत है कि बुलडोज़र कार्रवाई, हालांकि इसमें ये होने से सभी का फ़ायदा है, क्योंकि देखिए अगर रोड जाम नहीं रहेगा तो यहाँ जो रहने वाले हैं उनका भी फ़ायदा है। और अगर आपके दरवाजे पर अगर 4 गाड़ियाँ हर घंटे खड़ी रहेंगी, पी पी हॉर्न बजाता रहेगा, तो आपको भी दिक्कत होगी। ऐसा होना चाहिए ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हवाला दिया गया कि मरीज़ लोग का भी एम्बुलेंस जो है सो घंटों रुक जाता है इस जाम में। तो जाहिर सी बात है, जाम जब होगा तो मरीज़ हो चाहे फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ी हो, वो भी रुक सकती है। तो इसलिए रोड क्लियर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कार्रवाई लोगों की मांग है कि निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी चेहरे को देखे, बिना किसी के पावर को जाने, एक तरीका और एक नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किन्हीं को छोड़ा जाए और ना ही
किन्हीं को तोड़ा जाए। देखिए ये इसको तोड़ दिया गया है और बगल में ये जो स्कूल है इसके कंपाउंड को छोड़ दिया गया है। इसको तोड़ दिया गया, इसको बगल के कंपाउंड को छोड़ दिया गया। अच्छा इस नदी पर जो कार्रवाई हुई है यहाँ पर भी सीढ़ी था, सीढ़ी को भी तोड़ा गया है। मलबा अभी भी दिख रहा है। इधर से लेते जाएंगे, यहाँ बंद करो।